हेलो बच्चों, मैंने बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। बेसिकली बच्चों को दिक्कत आती है, तुम लोगों ने HCF कब निकालना है, LCM कब निकालना है। दूसरा सिनेरियो आता है जब तुम्हारे पास एक रिमाइंडर दिया गया हो या तुम्हारे पास मल्टीपल रिमाइंडर्स दिए गए हों। उस चीज़ को लेके मैंने बोर्ड पर 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, 2 इधर लिखे, 2 उधर लिखे। अब तुम्हारे को स्कूल में टीचर ने ये चीज़ बताई होगी कि अगर लार्जेस्ट है तो HCF है, स्मॉलेस्ट है या लीस्ट है तो LCM है। वो तो ठीक है, बट थोड़ा सा तुम्हारे को इंग्लिश पर भी फोकस करो। जब लिखा हुआ है विच डिवाइड्स, तब तुम्हारे पास जाएगा HCF, विच डिवाइड्स। और जब लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय, तो तब तुम्हारे पास जाएगा LCM। लार्जेस्ट और लीस्ट तो ओके है, ठीक है, बट कई बार बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं। तुमने क्या देखा, एक दूसरी चीज विच डिवाइड्स या डिवाइडेड बाय, ठीक है। दैट मीन्स जो पहले 2 क्वेश्चंस हैं उनमें तुमने निकालना है HCF, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो जरा, जिसमें लीव्स रिमाइंडर 6, सिर्फ एक रिमाइंडर है, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन में तुम्हारे पास मल्टीपल रिमाइंडर्स है, दैट मीन्स 2 रिमाइंडर्स हैं मैंने दिए गए। पहला क्वेश्चन लीव्स रिमाइंडर 6, 438 और 606 में दोनों का रिमाइंडर सेम है, ठीक है। जब दोनों का रिमाइंडर 1 आ रहा है, तुम्हारे पास 2 नंबर्स हैं और दोनों का रिमाइंडर सेम आ रहा है, तब क्या तुम करोगे, पहला वाला नंबर उठाओ, उसमें से रिमाइंडर माइनस करो, दूसरा नंबर उठाओ, उसमें से रिमाइंडर माइनस करो। तुमने 438 में से 6 माइनस किया और 606 में से 6 माइनस किया। अब जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आया, तुम उसका HCF निकाल लोगे, ठीक है। अगला केस, 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं। अगर 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं तो 320 में से पहले वाले नंबर में से पहला रिमाइंडर माइनस कर दो, दूसरे वाले नंबर में से दूसरा रिमाइंडर माइनस कर दो। जो आंसर आएगा उसका HCF निकल जाएगा। बोलो इतना पॉइंट क्लियर है तुम्हारे को, ठीक है। नंबर्स में से रिमाइंडर्स को पहले माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका HCF निकलेगा, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, लीस्ट स्मॉलेस्ट या डिवाइडेड बाय, इन दोनों में कौन निकलेगा, LCM निकलेगा। अब HCF हम लोग सब्ट्रैक्ट करने के बाद में निकालते हैं, मगर इन दोनों केसेस में तुम पहले LCM निकालोगे, उसके बाद प्लस या माइनस करोगे, ठीक है। HCF में क्या था, फर्स्टली यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन एंड देन व्हाटएवर विल बी द आंसर यू हैव टू फाइंड इट्स HCF, बट इन केस ऑफ LCM फर्स्टली फाइंड द LCM, आफ्टर दैट हम लोग प्लस या माइनस देखेंगे, डन। अब इसमें हमें पता चल गया हमने क्या निकालना है, LCM निकालना है इन दोनों केसेस में। पहला केस देखो, सेम रिमाइंडर है, ठीक है। अगर सेम रिमाइंडर है तो फर्स्टली तुम लोग इनका LCM निकाल दोगे। LCM निकालने के बाद जो आंसर आएगा आफ्टर LCM, उसमें ये सेम रिमाइंडर को प्लस करोगे, ठीक है। अगर सेम रिमाइंडर है तो तुमने क्या किया, तुमने LCM निकाल दिया, 35, 56 और 91। LCM निकालने के बाद जो तीनों का सेम रिमाइंडर था उसको प्लस करेंगे। इसमें तो हम पहले माइनस कर रहे थे, उसके बाद HCF निकाल रहे थे। ये वाला क्लियर, जिसका ये लिखा हुआ है। अब जो 4th वाला है, 4th वाले में 2 डिफरेंट रिमाइंडर्स हैं। जब तुम्हारे को निकालना LCM है बट विद डिफरेंट रिमाइंडर्स, उस टाइम पे तुम लोग एक कंडीशन चेक करोगे। वो कंडीशन क्या चेक करोगे, क्या 28 में से 8 माइनस करके और 32 में से 12 माइनस करके, क्या दोनों का जो डिफरेंस है क्या वो सेम है, सेम ही आएगा तुम्हारे पास। अगर नहीं आ रहा तो डेफिनेटली क्वेश्चन में कुछ गलती होगी, ठीक है। अब 28 में से 8 माइनस कर दिया, 20 आ रहा है। 32 में से 12 माइनस कर दिया, 20 आ रहा है। दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा है। अब तुम क्या करोगे, LCM में पहले क्या निकालेंगे हम लोग, LCM। तुमने क्या किया, इसका और इसका निकाल दिया LCM, ठीक है।
यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एलसीएम निकाला तुमने 28 और 32 का, ठीक है। एलसीएम निकालने के बाद क्या माइनस किया, जो इनको सब्ट्रैक्ट करके आ रहा था, ठीक है। एक बार मैं फाइनल ओवरव्यू दे रही हूँ तुम्हारे को। 4 सिनेरियो, एचसीएफ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेम रिमाइंडर है सबसे पहले एचसीएफ निकालो, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद एचसीएफ निकालो। डिफरेंट रिमाइंडर्स है तो डिफरेंट रिमाइंडर्स को पहले सब्ट्रैक्ट करो, उसके बाद एचसीएफ निकालो। एलसीएम के 2 केसेस, एलसीएम में तुम्हारे को पहले एलसीएम निकालना है। अगर रिमाइंडर सेम है एलसीएम निकाल के उसमें वो रिमाइंडर को प्लस कर दो। अगर रिमाइंडर तुम्हारे पास डिफरेंट है, अगर डिफरेंट रिमाइंडर्स है तो तुम एक कंडीशन चेक करोगे जिसमें तुमने चेक किया कि दोनों की सब्ट्रैक्शन सेम आनी चाहिए। अगर सब्ट्रैक्शन सेम आ रही है तभी क्वेश्चन फुलफिल होगा। तो तुमने क्या किया, एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालने के बाद जो सब्ट्रैक्ट करके आंसर आया वो तुम्हारे पास आंसर होगा। ये 4 चीज़ें, ये 4 ट्रिक्स, 4 फॉर्मूलाज, इनका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इससे तुम अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे।